श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, श्री एकादशी दत्तेश्वरदान सरकार श्रीयंते नमः। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहिं सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। मैं पुन निज गुरु सन सुनी, कथा सो शिव कर खेत। असमुझी नहीं तसि बालपन, तब अति रहूं अचेत। अश्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किमि समझौ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर पुनः मुनि बाल याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी तथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, जो कथा सुनाई थी, उसी संवाद को बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। कहते हैं शिव जी ने पहले शंभु की ने यह चरित सुहावा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, बहुर कृपा करी उमहि सुनावा। और फिर उन्होंने कृपा करके उमा को, पार्वती जी को सुनाया। और कहते हैं सोई शिव कागभुसुंडी दीन्हा, वही कथा को फिर जो है शिव जी ने कागभुसुंडी जी को सुनाया। और राम भक्त अधिकारी चीन्हा, राम भक्त और अधिकारी जान करके शिव जी ने फिर वही कथा कागभुसुंडी जी को सुनाया। अर्थात कहते हैं कि सबसे पहले शिव जी ने जो ये सुहावना चरित्र है उसको रचा। पहले सबसे पहले उन्होंने इस चरित्र की रचना किया। शिव जी तो राम कथा के उत्पत्ति जो है शिव जी ने सबसे पहले राम कथा की सुहावना चरित्र रचा। और फिर उन्होंने कृपा करके इसको पार्वती जी को सुनाया। और शिव जी ने ही इस कथा को वो कागभुसुंडी जी को भी सुनाया, क्योंकि ये राम कथा के राम भक्त थे कागभुसुंडी जी, और उसके अधिकारी थे। तो कथा जो अधिकारी हो, जो राम का भक्त हो, जो उसे ही सुनाना चाहिए। तो फिर कहते हैं कि तेहि सन जाग बलिक पुनवावा। सो शिव जी ने पार्वती जी को कथा सुनाया और शिव जी ने ही कागभुसुंडी जी को कथा सुनाया। उसके बाद जो है कागभुसुंडी जी ने फिर जो है याज्ञवल्क्य जी को कथा सुनाया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा। तो उन कागभुसुंडी जी के फिर याज्ञवल्क्य जी ने कथा को पाया, अर्थात कथा सुना। तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। फिर याज्ञवल्क्य जी ने उन्होंने फिर जो है इसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। तो ते श्रोता वक्ता समशीला, वे दोनों वक्ता और श्रोता अर्थात याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी वो समशीला समानशील वाले और समदर्शी हैं। तो और श्री हरि की लीला को जानते भी हैं। फिर भी जो है वो याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी वक्ता और श्रोता जो है, जो दोनों लोग समानशील वाले हैं, समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते भी हैं। तो जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। अर्थात वो लोग त्रिकालज्ञ हैं। तो तीनों कालों की बातों को वो जानते हैं। जिस प्रकार से कोई आंवला जो है हाथ पर रखा है तो उसको आप जान सकते हैं।
तो और भी जो सुजान हैं, औरो जे हरि भगत सुजाना, कहाँ सुनई समझे विधि नाना। तो और भी जो सुजान अर्थात भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। फिर कहते हैं कि मैं पुण्य निज, अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि फिर वही कथा मैंने बराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु कहते हैं समझी नहीं थे इस बालपन तब यदि रहे वो चेत। कहते उस समय हम बालक थे तो मैं लड़कपन के कारण उसको बहुत समझ नहीं सका। लड़कपन के कारण हम बहुत बेसमझ थे, इससे उसको अच्छी प्रकार से वो समझ नहीं सके। फिर कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि कथा राम के गूढ़, कहते हैं श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने हैं, अर्थात बहुत महाज्ञानी, ये पूरे ज्ञानी होते हैं। तो कहते हैं कि किम समझो मैं जीव उर्जल कलिमल ग्रसित विमूढ़, कहते हैं हम तो कलयुग के पापों से ग्रसे हुए महामूढ़ जीव हैं, भला उसको हम कैसे समझ सकते हैं। फिर भी तदब कही गुर बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। अभाषा बाध कर बिमय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहिहौं ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन जिन रंजिनी, बुध विश्राम सकल जन रांजनी। राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पन्नग भरनी। पुनि विवेक पावक अहु अरनी, राम कथा कलि कामद गाई। सुजन सजीवन मोरि सुहाई, राम कथा कलि कामद गाई। सुजन सजीवन मोरि सुहाई। सोई वसुधा तल सोई तरंगिनी, भय भंजनि भ्रम भेक भुवंगिनी। असुर सेन सम नरक निकांदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जग जम गन महु मुह मस जग जमुनासी, जीवन मुकुत हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगण अम्ब अदित सी, रघुबरी भगत प्रेम परिमिति सी। अरे राम कथा मंदाकिनी, अचित्र चित्रकूट चित चारु। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। अतुलसी सुभग स्नेह बना, सिय रघुबीर बिहार। तुलसी सुभग स्नेह बना, सिय रघुबीर बिहार। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि कि मैंने तो बालकपन में अपने गुरु जी से राम जी की कथा सुना था, लेकिन चूंकि बालकपन में ज़्यादा समझ नहीं थी इसलिए हम अच्छी तरह समझ नहीं सके। लेकिन कहते हैं फिर भी जो है तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब कहते हैं हम अपनी भाषा में बना रहे हैं और जिससे कि मेरे मन को संतोष हो उसकी रचना कर रहे हैं, जिससे मेरे मन को कुछ संतोष हो। फिर कहते हैं कि जस कछु विधि विवेक बल मोरे, तस कहिहौं ही हरि के पेरे। कहते हैं जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से उसी के अनुसार कथा कहूँगा। तो मैं अपने संदेह निसंदेह मोह भ्रमणी, जो कि मैं अपने संदेह अज्ञान
और भ्रम को हरने वाली कथा की रचना कर रहा हूँ। करऊँ कथा बहु सहिता तन्नी, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। सरी सरता सर तरनी, जो कि संसार रूपी समुद्र को नदी के पार करने के लिए जो है वो नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा जो है बुद्ध माने पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलि पन्नग भरनी, राम कथा कलयुग रूपी शाम के लिए मोरनी है। तो और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य अर्थात मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्धि विवेक पावक कहूँ अरणी, राम कथा कलि कामद गाई। अथवा राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। सुजन सजीवन मूरी सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगी, और पृथ्वी पर वही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। भ्रम भंजनी, भ्रम भेक भुअंगिनी, असुर सेन सब नरक निकंदिनी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली, साधु विविध कुल हित गिरनंदनी, और साधु रूपी देवताओं के कुल का हित करने वाली गिरिनंदनी अर्थात पार्वती दुर्गा हैं। संत समाज पयोधि रमासी, और यह संत समाज रूपी पयोधि माने क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान हैं और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल क्षमासी अचल पृथ्वी के समान हैं। अर्थात संपूर्ण विश्व का भार उठा लेती है राम कथा। जग यम गन मुँह मसी, जग जम जमुनासी, जीवन मुकुट हेतु जनकासी। और यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में जमुना जी के समान हैं और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही हैं। या श्री राम जी की पवित्र तुलसी के समान प्रिय हैं और तुलसीदास जी के लिए हुलसी अर्थात तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली हैं। शिवप्रिय में कल शैल सुतासी, या राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी हैं। यह सब सिद्धियों को तथा सुख संपत्ति की राशि हैं। सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि और सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन करने के लिए माता अदिति के समान हैं। सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भक्ति प्रेम परिमित सी। और श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है। राम कथा जो है फिर कहते हैं राम कथा मंदाकिनी। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा जो है वो मंदाकिनी नदी है और ये सुंदर निर्मल चित्त जो है वो चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है। तुलसी सुबग स्नेह वन, सुबग माने स्नेह, स्नेह माने सुंदर, स्नेही जो है वो वन है। और श्री रघुवीर विहार जिसमें कि श्री सीताराम जी विहार करते हैं। अर्थात जो है इस प्रेम रूपी वन में चित्रकूट रूपी चित्त है और चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है जो कि राम कथा जो है मंदाकिनी नदी के रूप में है। और मंदाकिनी नदी चित्रकूट में है और चित्रकूट जो है हमारा चित्त है अर्थात राम कथा और चित्त और स्नेह। हाँ, तो इसमें जब राम कथा सुनने पे चित्त निर्मल हो जाता है तो भगवान के प्रति स्नेह हो जाता है। तो ऐसे ही मन में ऐसे हृदय में श्री सीताराम जी विहार करते हैं, निवास करते हैं। श्री राम जय जय राम। फिर कहते हैं राम कर रामचरित चिंता मनि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के। विविध वैद भव भीम रोग के, विविध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, जननी जनक सिय राम प्रेम के। बीज सकल व्रत धर्म नेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के।
समन पाप संताप शोक के, समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। असचिव सुभट भूपति विचार के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। काम मोह कलिमल करिगन के, काम मोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के। कामद घन दारिद दवारी के, कामद घन दारिद दवारी के। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मंत्र महामनि विषय ब्याल के। मिटत कठिन कुअंक भाल के, मिटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, हरन मोह तम दिन कर कर से। सेवक सालिपाल जलधर से, सेवक सालिपाल जलधर से। अभिमत दानि देव तरुबर से, अभिमत दानि देव तरुबर से। सेवक सुलभ सुखद हरिहर से, सेवक सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुखित फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से, पावक गंग तरंग माल से। कुपत कुतरक कुचाल कली, कपट दम्भ पाखंड। अदहन राम गुण ग्राम जिमी, ईधन अनल प्रचंड, ईधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहु। असज्जन कुमुद चकोर चितो, हित विशेष बढ़लाहु, हित विशेष बढ़लाहु। फिर कहते हैं श्री रामचरित चिंतामणि चारु। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है। चिंतामणि जो है इच्छित फल देने वाली होती है। संत सुमदिति सुभग श्रृंगारु, और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह, जग मंगल गुण ग्राम राम के। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह, गुणों से जगत का कल्याण वाले, कल्याण करने वाले, और दान मुकुट धन धर्म धाम के। मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। मुक्ति देने वाले हैं, धन धर्म परम धाम सब कुछ देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग योग के, ज्ञान वैराग और योग के लिए सद्गुरु हैं। और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। जननी जनक श्री राम प्रेम के, वे श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं, और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। तो पाप समन पाप संताप शोक के, पाप संताप और शोक का नाश करने वाले, तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले, प्रिय पालक परलोक लोक के, और विचार अर्थात ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री, सुख सचिव सुभट भूपद विचार के, और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। अर्थात ज्ञान के भी ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, और लोभ का नाश करने वाले हैं। काम कोह कलिमल करिगन के, भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले, काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं, सिंह के बच्चों के समान हैं। तो और शिव जी के पूज्य और प्रीतम अतिथि हैं। अतिथि पूज्य प्रीतम पुरारी के, शिव जी के अत्यंत पूज्य और प्रीतम अतिथि हैं, और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, विषय रूपी सांप का जहार उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। मेटद कठिन कुअंक भाल के, हे ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों अर्थात मंद प्रारब्ध को भी मिटा देने वाले हैं। ये
जो है, जो मंदभाग्य है ललाट पर लिखा हुआ, जो कि बहुत कठिनता से मिटता है, उसको भी राम कथा जो है मिटा देती है। और विषय रूपी सांप का जहर जो है उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। हरन मोहतम दिन कर कर से, हाँ, तो अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान, और सेवक शाली पाल जलधर से सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। अभिमत दान देव तरुबर से मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान हैं, और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। तो सुकवि शरद नव मन उड़गन से, सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए राम भगत जन जीवन धन से तारागण के समान, और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। फिर सकल सुकृत फल भूरि भोग से संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित अर्थात यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। जिस प्रकार के साधु संत जो है जगत का हित करते हैं, छल रहित, बिना कोई यथार्थ, तो उसी प्रकार से जो है संपूर्ण पुण्यों का फल भोगने के समान है। फिर सेवक मन मानस मराल से सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान, सेवक मन के मानस माने मानसरोवर के मराल से हंस के समान हैं, और पावन गंग तरंगमाल से पवित्र करने में गंगा नदी की तरंगमालाओं के समान हैं। उपद कुतर कुचाली कली कपट दम्भ पाखंड, श्री राम जी के गुणों के समूह, कुपथ माने कुमार, कुतरक माने कुतरक, कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं। जैसे कि जिम ईंधन अनल प्रचंड, जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि होती है, वैसे ही भगवान राम के जो है गुण के समूह हैं, उनके जो गुण हैं, चरित्र हैं, वो कुमार, कुतर, कुचाल और कलयुग के जो कपट दम्भ और पाखंड हैं उनको जला देते हैं उनसे। और रामचरित्र राकेश का श्री रामचरित्र जो है पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं। सुखद सब काहू, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा सबको की किरणें सबको सुख देती हैं, वैसे भगवान राम का चरित्र भी सभी को सुख देने वाले हैं। हाँ, सज्जन कुमुद चकोर चित्त, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। विशेष बड़ लाहु तीन प्रश्न जहि भांति भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहबो मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जहिया कथा सुनी नहीं होई, जन आचरजु करे सुनि खोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा कहे मिति जग नाही, असि प्रतीति तिन्ह कहे मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। करिए न संशय अस उर आनी, सुनी कथा सादर रति मानी। सुनिए कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनि आचरजु न मानी हैं, जिनके विमल विचार। जिनके विमल विचार। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनि आचरजु न मानी हैं, जिनके विमल विचार।
नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। श्री राम जय जय राम। तो कीन्ह प्रश्न जय भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा बखानी। कहते हैं जिस प्रकार से पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया, वह सब कारण मैं शिव जी की मैं विचित्र कथा की रचना करके कहूँ। कहते हैं सो सब हेतु कहा मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। कहते हैं वो हम सब अपनी रचना में कहने जा रहे हैं। जे यह कथा सुनी नहीं होई, कहते हैं जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करें। जन आचर्य करे सुन कोई सोई। और क्योंकि जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, कथा अलौकिक सुने जे ज्ञानी, नहीं आचर्य करें अज्ञानी, तो वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते हैं कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, क्योंकि राम कथा के मित जग नाही, असी प्रतीत तिन्ह के मन माही। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। राम कथा अनंत है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं। नाना भांति राम अवतारा, नाना प्रकार से श्री राम जी के अवतार हुए हैं। और रामायण सतकोटि अपारा, और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। 100 करोड़ और उससे भी अपार रामायण है, जो कि कल्प भेद हरिचरित सुहाए। कल्प भेद के अनुसार श्रीहरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। भांति अनेक मुनीशन गाए, करी न संशय असुर आनी। तो कहते हैं कि ऐसा हृदय में विचार कर करके संदेह न कीजिए और सुनी कथा सुंदर अतिमानी। आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी अनंत हैं। राम अनंत अनंत गुण, और उनके गुण भी अनंत हैं। और अमित कथा विस्तार, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। सुनिए आचर्य न मानिए। इसलिए जिनका विचार निर्मल है, जिनके विमल विचार, जिनका विचार निर्मल है, वे इस कथा को आश्चर्य को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। सुनिए आचर्य न मानिए, वो इस कथा को सुन करके आश्चर्य नहीं मानेंगे, क्योंकि राम जी अनंत हैं। राम अनंत, श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, और उनकी कथा का विस्तार भी बहुत है, अमित है। अमित कथा, उनकी कथा का विस्तार भी असीम है। अतएव कहते हैं कि जो जिनके विचार निर्मल हैं, जिनका मन निर्मल है, वे इस कथा को सुन करके आश्चर्य नहीं मानेंगे। श्री राम जय जय राम।